हरे कृष्णा सभी को। ये मेरा पहला व्लॉग है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि व्लॉगिंग कैसे होती है, वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, वॉइस ओवर कैसे दिया जाता है। कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है। मैं बस अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। और अभी हम सुबह सुबह जा रहे हैं उद्गार फेस्टिवल के लिए, जो कि इस्कॉन की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था 12 अक्टूबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में। अभी हम पहुँचे हैं रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे मेघा की एक फ्रेंड आनी है, जिनको रिसीव करके हम शायद ITO मेट्रो स्टेशन या फिर इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन जाएंगे। सुबह सुबह घर से निकलने की वजह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, तो भूख लगने लगी थी। फिर हमने मेट्रो पे थोड़े फ्रूट्स वगैरह खा लिए और फिर हम पहुँचे मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ से हम लोगों को मेट्रो चेंज करनी थी। मेट्रो चेंज करके फाइनली हम पहुँचे ITO मेट्रो स्टेशन। कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? कहना ये चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हमारे थोड़ा तेज़ तो बोल। इंतजार कर रहे हैं और बाकी सभी इंतजार कर रहे हैं अपने मित्रों के लिए। सब ग्रुप में खड़े उधर कैमरा घुमाओ दूरी से। मैं यहाँ पे अपना कैमरा एंगल चेक कर रही हूँ कि वीडियो सही बन रही है या नहीं, क्योंकि मैं बैक कैमरे से वीडियो शूट कर रही थी। थोड़ी देर में मेघा की सारी फ्रेंड्स आ गई और हमने देखा बाहर जाके कि उद्गार की तरफ से हमें 3 बस अलॉट करवाई गई हैं, जो कि ऑलरेडी फुल होके जा चुकी थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट थे। फिर हमने ऑटो ले लिया, लास्ट में कुछ ऑप्शन नहीं था। देन फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, इंदिरा गांधी स्टेडियम फॉर उद्गार फेस्टिवल। हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, जिसके थ्रू हमें एक QR कोड दिया गया था। तो वो QR कोड दिखा के हमें एंट्री दी गई और साथ ही साथ एक पिंक कलर का बैंड भी हमें पहनाया गया था और ये शपथ पत्र पे हमारे साइन लिए गए थे। एंट्री करते ही हमने देखा कि यहाँ पे प्रसादम के लिए लाइन लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सुबह 6-7 बजे के आए हुए हैं सारे। फिर लाइन में लग के फाइनली एक आधे घंटे बाद हमें हमारा प्रसादम मिला, जिसमें राजमा राइस थे और एक कचौड़ी भी दी गई थी। प्रोग्राम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था जब हमने एंट्री ली थी और ये थी फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे। यहाँ पे 15,000 प्लस यूथ बैठी हुई है, प्रॉपर डिवोशनल अटायर में, धोती कुर्ता एंड साड़ी, गोपी ड्रेस। और सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए इस्कॉन की तरफ से ये वीडियो बनाई गई थी। इसका चैनल आप YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और Instagram पे फॉलो कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद ये जो डांस परफॉर्मेंस है, ये प्रभुपाद जी को डेडिकेटेड करके बनाया गया था। इस परफॉर्मेंस के बाद एंट्री होती है हम सबके प्यारे अमोघ लीला प्रभु जी की, जिनके आते ही चारों तरफ से पॉजिटिवनेस, उत्साह भर चुका था पूरी तरह से। ये हमें भक्ति के बारे में बता रहे थे और भक्ति के फ़ायदे के बारे में बता रहे थे। हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। एवरी 33 सेकंड के अंदर एक भगवद गीता बांटी जाती है इस्कॉन डिवोटी द्वारा, एंड एवरी 7 सेकंड। फिर आती है बारी पूरे उद्गार फेस्टिवल के सबसे बेस्ट पार्ट की। ये परफॉर्मेंस हमारे कृष्ण भगवान जी को डेडिकेट करके बनाया गया था। उनके पूरे जीवन लीला को इस डांस के थ्रू दिखाया गया था हमें। और ये डांस परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मेरा मन नहीं हुआ इस डांस परफॉर्मेंस की क्लिप्स डालने का। मैंने इसलिए पूरी वीडियो उठाई और एज़ इट इज़ डाल दी फास्ट मोशन में। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद हम लोग बाहर गए, हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि बाहर क्या क्या हो रहा है, किस चीज़ की स्टॉल्स लगी हुई हैं और खाने पीने में क्या क्या है। खाने पीने में सिर्फ नूडल्स थे, इसके अलावा शायद बुक्स वगैरह मिल रही थी। तो हम वापस अंदर चले गए और अंदर इस्कॉन को द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड दिया जा रहा है, जिसको रिसीव करने के लिए काफ़ी सारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया है और साथ ही साथ अदा शर्मा को भी बुलाया गया था। ये बहुत ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट था हम सब के लिए। देन अदा शर्मा ने कुछ स्पीच वगैरह दी और हमारी प्यारी नंद रानी जी ने
उन्हें सम्मानित किया कान्हा जी के विग्रह के साथ और शॉल के साथ। फिर माधवास रॉक बैंड की तरफ से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, जो कि एक बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था हम सभी भक्तों के लिए। उसके बाद कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमें मोटिवेट किया कि हमें कैसे अपनी लाइफ को सुधारना चाहिए और हमें अपनी लाइफ में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये परफॉर्मेंस प्रेजेंट की गई थी DU के कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से, और इसमें दिखाया गया था कि हमारी आज की जो यूथ है वो किस रास्ते पे जा रही है, कितने गलत काम कर रही है, हमारे आसपास कितने गलत चीज़ें हो रही हैं और हम उसको कैसे भक्ति के थ्रू सुधार सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग वीडियो थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को भी फास्ट मोड में डाल दिया। आई डोंट नो कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। परफॉर्मेंस ख़त्म होते होते मेघा मेरे लिए बर्गर ले आई, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, ऑलमोस्ट इवनिंग हो चला था। तो वो खा के हम बाहर निकले। बाहर हमें कहीं से पता चला कि प्रसादम का समय हो चुका है, प्रसादम मिल रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हम दौड़े दौड़े प्रसादम के लिए गए। कुछ टाइम तो हमें प्रसादम ढूंढने में ही लग गया कि कहाँ पे मिल रहा है प्रसादम। फिर जैसे तैसे ढूंढ ढांढ के हम पहुँचे प्रसादम के लिए, तो देखा कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। बट वो भीड़ सिर्फ प्रभु जी की लाइन में था, माता जी की लाइन में नहीं था। तो थैंकफुली हमें जल्दी से प्रसादम मिल गया और हमने जल्दी जल्दी प्रसादम पाया। प्रसादम पाने के बाद हम दोबारा स्टेडियम के अंदर चले गए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट था उद्गार फेस्टिवल का, जो कि कीर्तन मेला था। मैं तो थक गई थी, इसलिए चुपचाप बैठ के कीर्तन एंजॉय कर रही थी, और ये मेरी फ्रेंड्स और मेघा की कुछ फ्रेंड्स हैं जो डांस कर रही हैं कीर्तन में। मैं चारों तरफ बस यही देख रही थी कि मॉर्निंग में जब हम आए थे कितने सारे लोग थे, और अब देखो ऑलमोस्ट आधे लोग जा चुके हैं और हम बैठे हुए हैं। सुबह 8:30 बजे से लेके शाम को अभी ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। मैं तो बस ये सोच रही थी कि जैसे तैसे अब घर पहुंच जाऊँ, लेकिन फिर भी जब कीर्तन हो रहा था आई वॉज फुल्ली इंजॉइंग। देन फाइनली कीर्तन का एंड हुआ और हम लोग बाहर निकले घर जाने के लिए। बाहर निकलते निकलते 6:30-7 बज चुके थे। फिर दौड़े 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 हम निकले, तो हमने देखा कि बाहर एग्ज़िट के लिए भी लाइन लगी है। बट वो जो लाइन थी ये रिटर्न गिफ्ट था, जो कि कृष्ण लीला की बुक्स मिल रही थी और शायद भगवद गीता मिल रही थी। तो मैंने सोचा मैं ले लूँ, बट मेघा ने कहा मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी है तो मेरे से ले लियो, इसलिए उसने फिर मुझे भी नहीं लेने दिया। फिर फाइनली हमने ऑटो ली और हम चले इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन की तरफ। रजौरी से हमें लाइन चेंज करनी थी और माता जी को भी वहाँ पे ड्रॉप करना था, तो हमने उन्हें बाय किया और वहाँ से हम फिर पिंक लाइन की तरफ चले गए। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी व्लॉगिंग की जाए, बट पब्लिकली कैमरा उठा के कुछ बोलते हुए व्लॉगिंग करना इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि बस मैंने जैसे तैसे कर लिया थोड़ा बहुत। बट लिटरली हैट्स ऑफ है उन लोगों को जो पब्लिकली इतने आराम से व्लॉगिंग करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आई थी, इसलिए मैंने बस इधर उधर कैमरा घुमाया और वीडियो रिकॉर्ड कर ली ताकि मेरा व्लॉगिंग कंप्लीट हो जाए। फिर फाइनली हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे और मैंने सोचा कि रास्ते में ये वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि घर जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करना इज़ लाइक ये क्या ड्रामे शुरू कर दिए। इसलिए मैं अपनी व्लॉगिंग जो है रास्ते में ही एंड कर रही हूँ। ये व्लॉगिंग एडिट करके वॉइस ओवर करके अपलोड करने में इतना लेट हो चुका है कि अब वीडियो पोस्ट करो या ना करो कोई फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल मैंने कर दिया। मुझे लगा कि एक बार शुरुआत हो जाए, उसके बाद तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एडिटिंग सीख जाऊँगी, वॉइस ओवर करना सीख जाऊँगी, फिर वीडियो डिले नहीं हुआ करेगी। यहाँ पे मेघा मुझे कह रही कि बस कर दे बहन, अंधेरा है, फ़ोन गायब हो जाएगा, तो करती रही हो व्लॉगिंग। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।